जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 28 जनवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है और वो ये सम्मान पाने वाले पहले इंडियन बने हैं। चंद्रकांत लहरिया WHO के पूर्व कर्मचारी हैं और वो एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य नीति शोधकर्ता हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में 6 नए टीकों को शामिल करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो याद रखिएगा, वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025 किसे मिला है? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान भी डिस्कस करते हैं, जैसे अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 उदय प्रकाश को, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को, AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 एंड्रयू वाटो और रिचर्ड सटन को मिला है। टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई थी 2025 में पूर्णिमा बर्मन, जो कि असम की हैं। ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है सुनील मित्तल को। प्रिट्जगर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन को मिला है, जो कि चाइनीज वास्तुकार हैं। स्कॉच अवार्ड 2024 मिला था नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। अभी दोस्तों 2025 वाला जो स्कॉच पुरस्कार है ये किससे मिला है? C. को मिला है, याद रखिएगा, ठीक है, C. को मिला है। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को मिला है। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के इतिहास का पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है? नेट साइबरब्रंट ने। तो मुंबई इंडियंस की हैं नेट साइबरब्रंट, तो उन्होंने RCB के खिलाफ WPL के इतिहास का पहला शतक लगाया है। और दोस्तों उन्होंने 57 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेली थी। उनकी पारी में 16 चौके और 1 छक्का शामिल था। बात करते हैं WPL की, तो यह भारत की एक पेशेवर महिला T20 क्रिकेट लीग है। जिस प्रकार से IPL होता है उसी प्रकार से महिलाओं का WPL होता है। और WPL को कंट्रोल कौन करता है, उसका आयोजन कौन करता है? BCCI। 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2023 का विजेता था मुंबई इंडियंस। 2024 में इसको RCB ने जीता था। 2025 में मुंबई इंडियंस ने जीता था। अच्छा दोस्तों, IPL की अगर हम बात करें तो IPL कब शुरू हुआ था? 2008 में, ठीक है। और 2025 का खिताब किसने जीता है IPL का? तो ये जीता है RCB की टीम ने। और RCB अब तक एक बार ही IPL जीती है और वो 2025 में जीती है। IPL की सबसे सफल टीमें कौन कौन है? तो मुंबई इंडियंस और CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स, इन दोनों टीमों ने 5-5 बार IPL को जीता है। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो साइना नेहवाल ने हाल ही में बैडमिंटन से संन्यास लिया है। BCCI ने IPL 2026 से पहले 270 करोड़ की जेमिनी स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। लॉरा बोलबार्ट को दिसंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। लॉरा बोलबार्ट किस देश की हैं? तो ये साउथ अफ्रीका की हैं। साउथ अफ्रीका की जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान है। मिशेल स्टार्क ने दिसंबर 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। मिशेल स्टार्क किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। और आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो इस साल एशेज सीरीज आयोजित की गई थी 2025 में, उसको किसने जीता है? उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। एलिसा हीली जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की मेंबर रही हैं, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। जेनसन जॉनसन ये भारतीय धावक हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। मनोज कोठारी
जो कि पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन है, उनका हाल ही में निधन हुआ है। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई किस देश में शुरू होगा? तो दोस्तों यूपीआई अब जापान में शुरू होने जा रहा है। तो भारत का यूपीआई सिस्टम अब जापान में भी शुरू होगा। तो ये जो शुरुआत हो रही है ये भारत जापान साझेदारी के तहत की जा रही है और इसके लिए एनटीटी डेटा और एनपीसीआई ने सहयोग किया है, यानी इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है जिसके तहत यूपीआई जापान में शुरू हो रहा है। तो 2026 में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा जापान में। तो अभी केवल जो भारतीय पर्यटक हैं जो जापान जाएंगे उनके लिए ये यूपीआई सुविधा शुरू होने वाली है, फिर आने वाले समय में इसका और विस्तार किया जाएगा। यूपीआई की बात करें तो इसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोला जाता है और यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में इसे शुरू किया गया था। इसके माध्यम से आप 24 घंटे पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। एनपीसीआई की बात करें तो इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए ने मिलकर के इसको शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ है? तो ये 27 जनवरी 2026 को हुआ है। तो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद 27 जनवरी 2026 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए हो गया है और यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen की उपस्थिति में हुआ है। तो अभी जो 16वां भारत EU समिट हुआ था उसके दौरान इस समझौते का ऐलान हुआ है। यह समझौता 2027 से लागू होने की संभावना है। इस डील के बाद भारत में जो यूरोपीय कारें हैं जैसे BMW, मर्सिडीज, तो इन पर जो टैक्स लगता था 110%, अब वो घट करके 10% हो जाएगा। इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है, इसे घटाकर 20 से 30% किया जाएगा। इसके अलावा भारत के 99% से ज़्यादा सामान पर अब यूरोपीय देशों में कम या बिना टैक्स के बेचा जाएगा। कपड़ा, चमड़ा, मछली, ज्वेलरी सेक्टर्स में 33 अरब डॉलर के निर्यात को सीधा फायदा होगा और दोस्तों इन सामानों पर लगने वाला 10% टैक्स एफटीए लागू होते ही खत्म हो जाएगा। कार और ऑटो सेक्टर में सीमित छूट ताकि भारतीय कंपनियों को नुकसान ना हो सकेगा। इसके अलावा भारतीय किसानों को भी फायदा मिलने वाला है इस एग्रीमेंट से। यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यह यूरोपीय देशों का राजनीतिक आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। 27 इसके मेंबर हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। यूरो इसकी करेंसी है। इसका उद्देश्य आर्थिक एकीकरण और मुक्त व्यापार, शांति और सहयोग है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेyen, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मेट्सोला। अरिजीत बसु को किस बैंक ने गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा इंडस इंड बैंक। तो दोस्तों इंडस इंड बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? अरिजीत बसु बने हैं और उनका जो कार्यकाल होगा ये 31 जनवरी 2026 से शुरू होगा। 3 साल का उनका कार्यकाल होगा। बात करें अगर हम इंडस इंड बैंक की तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसके नाम का जो अर्थ है इंडस और इंड इसका नाम है, तो इंडस मतलब सिंधु नदी और इंड का मतलब हो जाएगा इंडिया। प्रमुख बैंकिंग नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख कौन है? निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? ब्रजेश कुमार सिंह। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है? कल्याण कुमार। और इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? विनोद कुमार।
इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख कौन है? अशोक चंद्रा। पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख कौन है? स्वरूप कुमार साहा। तो ये नियुक्तियां आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के 10,500 फीट ऊंचे चतरगला दर्रे पर साहसिक उच्च ऊंचाई ऑपरेशन को किस संगठन ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है? आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने जम्मू कश्मीर के 10,500 फीट ऊंचे चतरगला दर्रे पर एक साहसिक उच्च ऊंचाई ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। तो इसमें क्या हुआ था कि एक सड़क जाम हो गई थी जिस पर बहुत ऊंची बर्फ जम गई थी। तो इस बर्फ को हटाने में बीआरओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5 से 6 फीट ऊंची बर्फ जम गई थी 38 किलोमीटर सड़क पर। तो इसको साफ किया गया है बीआरओ के द्वारा। तो ये एक साहसिक काम था इतनी ऊंचाई पर। तो दोस्तों, इस ऑपरेशन में 40 सैनिकों और 20 नागरिकों को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित निकाला गया है। बात करें अगर हम बीआरओ की, तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और इसे विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों में सड़क नेटवर्क डेवलप करने के लिए बनाया गया था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक बड़ा जैविक पार्क विकसित किया जाएगा? तो ये राजस्थान में विकसित किया जाएगा। तो राजस्थान का जो अलवर जिला है वहां पर 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक बड़ा जैविक पार्क विकसित होगा और ये अलवर जिले की कट्टी घाटी क्षेत्र में बनाया जाएगा। जो नया प्रस्तावित पार्क है ये कट्टी घाटी और जयसमंद के बीच स्थित होगा और इसके पूरे होने पर यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर पर अपनी तरह का पहला जैविक पार्क बनने जा रहा है और यह 100 हेक्टेयर भूमि में फैला होगा। कुल क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा चिड़ियाघर के रूप में डेवलप किया जाएगा। राजस्थान की बात हुई है तो जयपुर इसकी राजधानी है और राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और विधानसभा की यहाँ पर 200, राज्यसभा की 10, लोकसभा की 25 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, सरिस्का, राष्ट्रीय मरु उद्यान मुकुंदरा हिल्स और केवला देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण विद्युत संयंत्र का संचालन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने जियांगसू प्रांत में दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण विद्युत संयंत्र का संचालन शुरू किया है। इसकी क्षमता है 2400 मेगावाट की, यानी इसकी जो ऊर्जा भंडारण क्षमता है ये 2400 मेगावाट की है और कंपनी के अनुसार यह संयंत्र लगभग 6 लाख घरों की वार्षिक बिजली जरूरत पूरी कर सकता है। चाइना के बारे में बात करें तो यह पूर्वी एशिया में स्थित है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है। बीजिंग इसकी राजधानी है। आधिकारिक भाषा मंदारिन है और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अभी वर्तमान में वहां सत्ता में है। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और फॉरबिडन सिटी है और यांगची नदी है। चाइना के उत्तर में गोबी रेगिस्तान है। चाइना ने 1950-51 में तिब्बत पर सैन्य कार्रवाई करके कब्जा किया था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इतिहास रचने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन है? आंसर हो जाएगा अच्युता धनखड़। तो 77वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान नई दिल्ली में राष्ट्रपति जी के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अच्युता धनखड़ ने इतिहास रचा है और उनका संबंध हरियाणा राज्य से है। प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं तो मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? अनु गर्ग। इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कांजीलाल। यूक्रेन की पहली महिला पीएम यूलिया स्वीडेंको। आरपीएफ की पहली महिला डीजी सोनाली मिश्रा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ प्रिया नायर। और इसके अलावा भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी यशस्वी सोलंकी। अगला क्वेश्चन है, आईएस बिंद्रा किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका निधन हो गया है?
तो वह बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के पूर्व अध्यक्ष थे। तो उनका निधन हो गया है। उनका पूरा नाम था इंदरजीत सिंह बिंद्रा और वह 1993 से 96 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं। बात करें अगर हम बीसीसीआई की, तो इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बोला जाता है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। मिथुन मनहास इसके अध्यक्ष हैं। हेमांग अमीन सीईओ हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। कोषाध्यक्ष हैं प्रभ तेज भाटिया। मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर। आईपीएल के अध्यक्ष हैं अरुण धूमल। पुरुषों की टीम के कोच हैं गौतम गंभीर और सचिव हैं देवजीत सैकिया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, यहाँ पर लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज मिल जाएगी। यहाँ पर हम लुसेंट को बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाले हैं। बहुत ही यूनिक तरीका होगा आपको समझाने का। तो अभी इसमें ऑफर चल रहा है, 24 घंटे के लिए ऑफर है, तो इसको ज्वाइन कर लें। रिपब्लिक 700 आपको कूपन कोड यूज करना है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फ्री क्या मिलेगा आपको? 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स का टेस्ट, 10,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। मॉक टेस्ट जो करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, इसमें आपको टेस्ट देने के बाद रैंक मिलती है। तो रैंक इस प्रकार से जारी की जाती है, आप भी टेस्ट दे सकते हैं। कॉम्बो पैक आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। अभी इस पर भी 24 घंटे के लिए ऑफर है। रिपब्लिक 900 कूपन कोड यूज करना है तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 399 रुपए में ये कोर्स मिलेगा। इसमें वही सब फ्री मिलने जा रहा है जो आपको लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। जीकेजीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 131। 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 77वां। गणतंत्र दिवस 2026 पर अशोक चक्र किसे मिला है? शुभांशु शुक्ला। भारत के लिए T20I में दूसरे सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड किसने बनाया है? अभिषेक शर्मा। मार्क टली किस क्षेत्र से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? साहित्य और पत्रकारिता। भारत में कौन सी नदी घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा नदी आवास बन गई है? गंडक नदी। भारत के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की किस पहल को 2026 के फ्रांच एडेलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट नॉमिनेट किया गया है? अन्य चक्र पहल। असम का सबसे बड़ा बहुखेल स्टेडियम किस शहर में बनाया गया है? डिब्रूगढ़। ग्रैंड स्लैम में सिंगल्स कैटेगरी का 400वां मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। गल्फ फूड ने पहली बार किस देश को अपने भागीदार देश के रूप में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा भारत। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के महत्वपूर्ण स्मारक डिस्कस करेंगे, जैसे सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में है, खिड़की मस्जिद दिल्ली में, गोल गुंबज कर्नाटक बीजापुर, अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अच्छा, औरंगाबाद का नया नाम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एलिफेंटा गुफाएं जो हैं वो मुंबई में है। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान अजमेर में। लोहागढ़ किला राजस्थान भरतपुर में है और जयगढ़ किला राजस्थान जयपुर में और मेहरानगढ़ किला राजस्थान जोधपुर में है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था रोहित शर्मा, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर रोहित शर्मा बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप 4000 से अधिक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ।